तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल्स का रीओपनिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके पहले वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो 7 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन फॉर रीओपनिंग ऑफ जियो हॉस्टल, ठीक है। इसको डाउनलोड करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन देख सकते हो आप, ठीक है। डेट देख सकते हो 7/12/2020। तो पहला लाइन में लिखा गया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर मतलब SOP फॉर रीओपनिंग ऑफ जियो हॉस्टल्स एंड रिजम्पशन ऑफ क्लासेस मतलब फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे रीओपनिंग ऑफ आपका जियो हॉस्टल्स एंड रिजम्पशन ऑफ क्लासेस सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। नंबर 1 पर में लिखा जो आपका यूनिवर्सिटी का मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है वो रीओपन होगा फ्रॉम 15/12/2020। नंबर 2 में लिखा है कि जो बॉर्डर्स ऑफ द हॉस्टल हो गया वो एंटर करेंगे इन अ फेज वाइज मैनर, ठीक है। नंबर ए में लिखा है कि जो बॉयज हॉस्टल हो गया उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब उनको वहां पे जाना पड़ेगा 14/12/2020 और जो गर्ल हॉस्टल्स का है उन लोग को रिपोर्ट करना पड़ेगा 15/12/2020, ठीक है। डेट आप ध्यान से देख लो। नंबर 3 में लिखा है जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल्स है उसको ऑलरेडी फुल्ली सैनिटाइज इंक्लूडिंग किचन, टॉयलेट, बेडरूम्स, डॉर्मिटरीज, उसका डाइनिंग हॉल एक्सेट्रा को अच्छे तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है बिफोर आपका रीओपनिंग ऑफ हॉस्टल्स। चीजें अच्छे से सैनिटाइज कर दिया गया है, उसको वेल ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आप लोग सेफली एंटर कर सको। नंबर 4 में लिखा है वार्डन्स, टीचर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कैंपस उन लोगों ने ऑलरेडी गॉन थ्रू रैट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। रैट का फुल फॉर्म क्या है मैं यहाँ पे अब दिखा देता हूँ, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है। तो उन लोग ने ऑलरेडी रैट कर चुका है उनका गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर से, ठीक है। और दोस्तों मतलब जो अभी तक रैट मतलब यहाँ पे आप फुल फॉर्म देख लो, रैपिड एंटीजन टेस्ट अभी तक नहीं किया उनको कहा गया कंप्लीट कर ले बिफोर आपका हॉस्टल्स का रीओपनिंग होने के लिए, ठीक है। नंबर 5 में लिखा है आपका जो बॉर्डर हो गया है टू आइसोलेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, ठीक है। जो बॉर्डर मतलब जो स्टूडेंट्स हो गया हॉस्टल्स का तो उनको आइसोलेट करना पड़ेगा हिमसेल्फ और हरसेल्फ मतलब बॉयज को भी और गर्ल्स को भी ऑफ 24 आवर्स, ठीक है। नंबर 6 में लिखा है ईच बॉर्डर हैज टू सबमिट ए रिसेंट नेगेटिव रिपोर्ट ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट फॉर कोविड-19 मतलब वहां पे जो आप रिसेंट आप एंट्री करोगे या जो लोग प्रेजेंट होंगे उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट का आपका नेगेटिव रिजल्ट जो आपका होता है कोविड-19 का वो सबमिट करना पड़ेगा आप जब जियो हॉस्टल में पहुंचोगे, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना और आपका जो भी टेस्ट है वो जरूर कर लेना। नंबर 7 में लिखा है कंपलसरी है कि फॉर ऑल बॉर्डर्स चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो सभी को सबमिट करना पड़ेगा कॉन्सेंट फॉर्म इंक्लूडिंग उनका पेरेंट्स का कॉन्सेंट, ठीक है। और ये जो आपका फॉर्म है जियो वेबसाइट में अलोंग विद दिस नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। नंबर 8 में लिखा जो फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग वो मेंटेन करना पड़ेगा ऑल द टाइम आपके जियो हॉस्टल्स में, ठीक है। और जो भी बाकी मैसेजिंग और जो आपका प्रोमिनेंट आपका रिलेटेड आपको कोविड-19 प्रिकॉशंस है प्रोटोकॉल से उसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 9 में लिखा है जियो हॉस्टल शुड बी आउट ऑफ बाउंड फॉर ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आपका जो एसेंशियल स्टाफ हो गया विथ नोन हैज एक्सेप्टेबल हेल्थ स्टेटस, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना। नंबर 10 में लिखा जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का मेडिकल टीम है उनको इंस्पेक्ट करने के लिए मतलब इंस्पेक्शन करने के लिए किचन का और मेस का एटलीस्ट वंस अ वीक, ठीक है। उससे जो भी मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन हो गया इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे चीज लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर 11 में लिखा जो अदर केसेस ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर्म डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन आसाम का जो है उसको जो डेटेड 5 दिसंबर 2020 को दिया गया था उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका रीओपनिंग ऑफ हॉस्टल्स का आपका SOP, ठीक है। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो अंडरटेकन बाय हॉस्टल रेसिडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है जिसको जो हॉस्टल्स का जो बॉर्डर्स हो गया चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज हो सब फॉर्म को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्म क्या यहाँ पे आप देख सकते हो, नहीं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपका गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, ठीक है। मैं बस यहाँ पे शॉर्टली आपको समझा देता हूँ क्या क्या लिखा है। आप लिखा बाय साइनिंग दिस फॉर्म आई डिक्लेयर द फॉलोइंग वॉलंटियर मतलब जो अगर साइन करोगे तो आपको जो चीज है उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है आपका कोविड-19 का जो आपका स्क्रीनिंग हो गया टेस्ट आपने किया होगा रिजल्ट आपका नेगेटिव होना चाहिए। फिर यहाँ पे आई हैव नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद एनीवन मतलब किसी का साथ कॉन्टेक्ट में नहीं आया हो जो लोग कोविड-19 का डायग्नोसिस है इन आपका रिसेंट 14 डेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आई विल रिपोर्ट एनी इलनेस और फीवर इमीडिएटली मतलब लिखा है कोई स्टूडेंट का कोई फीवर होता है या कोई आपका इलनेस होता है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल में अथॉरिटी में, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फॉर एनी अर्जेंसी मतलब आपका कोई लोकल गार्जियन होना चाहिए, आपका कुछ अर्जेंसी में फोन रिसीव करना चाहिए और यहाँ पे आपका लोकल गार्जियन और आपका एड्रेस ऑफ लोकल गार्जियन आपको फिलअप करना पड़ेगा और कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है एग्री टू पे ऑल द मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन एनी प्राइवेट हॉस्टल इनकर्ड
एंड गिव परमिशन टू डॉक्टर हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू प्रोवाइड मेडिकल केयर नेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ फीस के रिलेटेड हो तो आपको वो चीज़ भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, आपका जो भी आपका प्रोटोकॉल्स हो गया उसको फॉलो करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है आपको कोई फ्रेंड हो गया आउटसाइडर्स को आप इन्वाइट नहीं कर सकते हो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल्स में। और यहाँ पे आई हैव रिजॉइन द हॉस्टल विद प्रॉपर परमिशन फॉर, आपका पेरेंट्स का जो कॉन्सेंट है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आपने पेरेंट्स का परमिशन लिया है, ताकि आप लोग बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये सब चीज़ें दिया गया है, मैंने बस आपको शॉर्टली फटाफट से समझा दिया, आप पढ़ के भी ये देख सकते हो, ठीक है। और नीचे आपका कुछ यहाँ पे दिया गया, आपका सिग्नेचर डीड, आपका पेरेंट्स का कंसेंट और कुछ कुछ चीज़ें हैं, ये आप खुद एक बार पढ़ के देख सकते हो, ये इसको मैं इतना डिटेल में नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये था इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपके रीओपनिंग ऑफ हॉस्टल्स और आपके कुछ यहाँ पे अपडेट्स है, ठीक है। तो ये था, होपफुली आपको वीडियो से कुछ आपको एक आइडिया लग गया होगा, अपडेट आपको मिल गया होगा, तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ जो अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये था वीडियो, सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अपडेट्स वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहे, और लाइक कर देना अगर आपको वीडियो पसंद। और बाकी वीडियोस आई बटन है, चेक कर सकते हो, मैंने काफी नॉलेजफुल वीडियोस बनाए, आई बटन ऊपर होगा, देख सकते हो, ठीक है। तो ये था वीडियो, देखने के लिए शुक्रिया, स्टे हैव अ ग्रेट डे, बाय।